गुरुकुल में आज सभी विद्यार्थी एकत्रित हुए थे क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाए भी खड़े थे। उनकी खुशी और उदासी बिना वजह नहीं थी। जो छात्र पास होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था, परंतु फेल होने वाले छात्रों को न केवल गुरुकुल ही छोड़कर जाना पड़ता बल्कि आचार्य की खरी खोटी भी सुननी पड़ती कि तुम फिर फेल हो गए। तुम्हें समझाया था ना कि इस बार पास नहीं हुए तो गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक अध्यापक विद्यार्थी को डांट रहा था और विद्यार्थी चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्य से निवेदन किया, आचार्य देव, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, पर अपनी कमजोर याददाश्त के कारण जो भी पढ़ता हूँ थोड़ी देर बाद भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक मौका और देने की कृपा करें। आचार्य बोले, यदि तुझे कुछ याद ही नहीं रहता तो तू कैसे पास होगा और तेरे पढ़ने का भी क्या लाभ होगा। यदि देवता भी तुझ पर कृपा करें तो तुझ जैसी जड़ बुद्धि को पास नहीं करा सकते। आचार्य ने उस विद्यार्थी की खूब बुराई की और उसे गुरुकुल से निकाल दिया। सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वह बेचारा भी अपना मुंह लटकाए वहां से चला गया। अनेकों प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे कि कैसे अपने घर लौटेगा, अपने माता पिता को क्या जवाब देगा। जब लोगों को पता चलेगा तो उसे गुरुकुल से निकाल दिया है, जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया है, तब वह कैसे उनका सामना कर पाएगा। उसका हृदय बैठा जा रहा था। आखिर उसने अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास किया था, रात रात भर बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी उत्तीर्ण ना हो सका तो वह क्या कर सकता था। सवालों के भंवर में फंसा अब वह अपने गांव के पास आ पहुंचा था। क्योंकि धूप तेज हो चुकी थी तो उसने थोड़ा विश्राम करने की सोचा। गर्मी की तेज धूप सब कुछ जला रही थी। यहाँ पर भूख भी उसे बेहाल किए हुए थी, इसलिए पास के कुएं पर बैठकर उसने सत्तू खाने का निश्चय किया। कुएं पर कई लोग और खड़े थे। प्यास के कारण सब बेहाल थे, इसलिए बार बार बाल्टी कुएं में डालते और पानी निकाल कर पीते। बार बार रिगड़ने से कुएं के किनारे लगा पत्थर भी घिसने लगा। लोग जितना ज्यादा पानी निकालते पत्थर उतना ही घिसता जाता। वह चुपचाप बैठा यह देख रहा था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया और सोचने लगा, यदि केवल जौंट की बनी एक रस्सी से कठोर पत्थर घिस सकता है तो यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता। आखिर दिमाग पत्थर से तो कठोर है नहीं। उसके मन में उम्मीद की किरण जाग गई। वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वह वापस गुरुकुल लौट जाएगा और फिर से अध्ययन करेगा। वह घर के समीप आ गया था, पर घर ना जाकर वापस गुरुकुल लौट आया। उसके साथी उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उसकी बात सुनकर आचार्य ने पहले तो उसे डांटा और उसकी बुराई की, पर फिर उसके प्रार्थना करने पर उसे दोबारा प्रवेश दे दिया। इस बार उसने दिन रात एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो पूरा गुरुकुल चकित रह गया। वह उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान पर आया। एक समय जड़मूर्ख समझा जाने वाला यह बालक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई ग्रंथों की रचना की। उससे पढ़ने वाले विद्यार्थी गौरव की बात समझते, पर यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। यह संकल्प की शक्ति के कारण हो पाया। कठोर परिश्रम से यह असंभव कार्य संभव हो पाया। कामयाब लोग गलत नहीं कहते। संकल्प ही सफलता का पहला सूत्र है। सच्चा संकल्प एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी कार्य को करने का संकल्प कर लें तो ऐसा कौन सा अवरोध है जो उसके मार्ग में चट्टान बनकर खड़ा हो जाए। निसंदेह कुछ भी नहीं। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती जिसका वह वास्तव में हकदार है। यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता में जागृत है तो कोई भी चीज पाई जा सकती है। पहाड़ों को भी तोड़ा जा सकता है। संकल्प दूसरी किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। प्रबल इच्छा शक्ति के आगे हर चीज को झुकना पड़ता है, क्योंकि यह सीधे भगवान से आती है और एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है।